हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटाशियम परमैंगनेट प्रेपरेशन यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़। तो प्रेपरेशन की हम बात करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग पाउडर्ड पायरोलुसाइड विथ कॉस्टिक पोटास और पोटाशियम कार्बोनेट in the presence of air to give a green mass due to the formation of potassium magnate। तो यहाँ पे क्या रहता है, फ्यूजिंग पाउडर होता है हमारे पास पायरोलिसाइड का। पायरोलिसाइड हम कहते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, विद कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास कहा जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, और पोटाशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ, और इनमें एयर प्रेजेंस होती है और ग्रीन मास हमारे पास फॉर्म हो जाता है, और वो ग्रीन मास होता है पोटाशियम मैग्नेट का। तो हम पहले पायरोलिसाइड विद कॉस्टिक पोटास के साथ रिएक्शन देखेंगे, फिर पायरोलिसाइड प्लस पोटाशियम कार्बोनेट के साथ हम ये रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पायरोलिसाइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, प्लस कॉस्टिक पोटाश है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कहा है तो हमने ऑक्सीजन को लिया है। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम मैग्नेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे 4K है, ठीक है, 4 पोटाशियम है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो ये तो हमारा सही है। 2Mn है तो 2Mn आ गया हमारे पास। अब 4 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो 2 × 2 4 हो गया, तो 4 हमारे पास क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। अब हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। 2 × 2 4, 4 यहाँ पे भी हैं, 4 + 4 8, 8 + 2 10। तो यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया, 8 ऑक्सीजन आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, तो 8 + 2 10 कंप्लीट है। ठीक है, बैलेंस्ड है इक्वेशन। सेकंड हम देखेंगे इसको पोटाशियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2CO2 हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे 2K2 उसी तरह से हमने लिख दिया। 2Mn है हमारे पास, 2Mn वैसे ही आ गया, और 2 हमारे पास क्या है, कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन उसी तरह आ गया। अब हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, 4, 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पे 4 × 2 8, 2 × 2 4, 8 + 4 कितना हो गया 12। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। द ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर रिजल्टिंग इन ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम मैग्नेट। तो अब हमारा जो ग्रीन मास है पोटाशियम मैग्नेट का, जब हम इसको वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तब ये ग्रीन सॉल्यूशन को फॉर्म कर देता है। द सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद अ करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीडाइज पोटाशियम मैग्नेट टू पोटाशियम परमैंगनेट। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को ट्रीट करेंगे विद अ करंट ऑफ क्लोरीन या फिर ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पोटाशियम मैग्नेट को टू पोटाशियम परमैंगनेट में। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी एक के साथ इसकी रिएक्शन कर सकते हो। द सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड एंड द डार्क पर्पल क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सेपरेट आउट। तो पोटाशियम परमैंगनेट के किस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, पर्पल कलर के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इस सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे इस तरह से किया हमने। यहाँ हमारे पास टोटल 4 पोटाशियम है, 4K हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, 2 और Cl हमारे पास 2 हैं, तो 2KCl ये कंप्लीट हो गया हमारे पास, ये भी, और यहाँ से 2। अब 2 रह गए थे, ठीक है, 4 थे हमारे पास तो 2 रह गए, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2KMnO4, क्योंकि ये भी क्या है 2MnO4, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास ओजोन की प्रेजेंस में इस तरह से हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं मैंने, फिर से हैं टोटल 4 हैं, ठीक है, 2K2 हैं, लेकिन 2K लिया हुआ है और 2 हमने आगे ले लिया है 2K, और यहाँ पे 2MnO4, तो 2MnO4 ये भी बैलेंस है। और
ऑक्सीजन को काउंट करें तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। 11 + 1 12 हो गया। तो यहाँ 4 × 2 8, 8 + 2 10, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 12। ये पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इसी तरह से आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा के देख सकते हैं, वो भी क्या कर देगा, पोटाशियम परमैंगनेट को फॉर्म करेगा। तो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम मैग्नेट में सिंपल सा एक डिफरेंस रहता है, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था। ये सिंपल होता है KMnO4 और पोटाशियम मैग्नेट में यहाँ पे K के साथ 2 लगा होता है और पोटाशियम परमैंगनेट में KMnO4 होता है। पोटाशियम मैग्नेट में K2MnO4 होगा। यहाँ पे हमारा पोटाशियम मैग्नेट फॉर्म हो रहा था तो K2 इस तरह से आ रहा था। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट की। तो ये क्या रहता है, इट इज़ अ पर्पलिश क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स को फॉर्म करता है। इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 240 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर गिविंग अ पर्पल सॉल्यूशन। जिस तरह से हमारा ग्रीन मास था पोटाशियम मैग्नेट का, जब उसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तब वो ग्रीन सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहा था। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके क्रिस्टल्स कैसे रहते हैं, पर्पलिश रहते हैं। तो अब हम इसमें एक्शन ऑफ हीट की बात करेंगे कि जब हम पोटाशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तब ये क्या करता है। तो व्हेन KMnO4 हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू गिव पोटाशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, पायरोल्यूसाइड। तो ये क्या है, हमारा पोटाशियम परमैंगनेट है। ये क्या बना रहा है, पोटाशियम मैग्नेट बना रहा है, K2MnO4 बना रहा है, प्लस पायरोल्यूसाइड बना रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना रहा है, प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। तो 2K है, तो K हमारे पास 2 है और 2MnO4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पे हमने 1 ले लिया है Mn को, O हमारे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा Mn आ गया और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 × 2 8 हो गया। ठीक है, 8 है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। बैलेंस है इक्वेशन। अब इसके ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की बात करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल, एल्कलीन और एसिडिक मीडियम बिकॉज इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को देता है न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे S है, नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसे हमारे पास क्या रहता है, एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट रहता है। ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में ये हाईली रिएक्टिव होता है ताकि ये क्या बना सके, O2 बना सके, ऑक्सीजन बना सके। और ऑक्सीजन और इसमें क्या फ़र्क है नेसेंट ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन एक मोनोटॉमिक एलिमेंट है, फर्स्ट ये, और सेकंड ये कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन, जो कि एयर है, ठीक है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। इन एसिडिक मीडियम हम सबसे पहले देखेंगे। तो अब हम एसिडिक मीडियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा पोटाशियम परमैंगनेट को हम एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, तो हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। ये क्या फॉर्म करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को निकालता है ये। तो ये है हमारे नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे 2K हैं, तो K हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। और SO4 आ गया हमारा, 3 है हमारे SO4, तो हमने 1 यहाँ पे ले लिया है। और 2 हमारे क्या हैं, Mn है, और 2 हमारे SO4 भी रह गए हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2MnSO4 प्लस 3 हमारे क्या हैं, H2O। हमने ऑक्सीजन ले लिया, 5 ले लिए अलग से, 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमारे निकल गए। तो अब हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 4 × 2 8 हो गया हमारे पास, 8। तो हमारे यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं, तो 5 + 3 8 हो गया। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड
पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज्ड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो फेरस सल्फेट होता है वो भी क्या रहता है, एसिडिफाई रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, ठीक है। और फेरस सल्फेट को हम लिखते हैं FeSO4 और फेरिक को लिखा जाता है Fe2SO4 3, ठीक है, Fe2SO4 3। और अगर हम कॉमन बात करें तो फेरस हम तब कहते हैं जब हमारा जो आयरन है इसके +2, यहाँ से इसने क्या किया होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लूज हो गए होते हैं। और फेरिक तब कहा जाता है जब +3 स्टेट में होता है, मतलब कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। फेरस हमारा होता है +2 और फेरिक होता है +3। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 ऑक्सीजन बन जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2KMnO4, हम लिख देंगे 2KMnO4 प्लस यहाँ पे 2FeSO4 है, इनको हमने किया है मल्टीप्लाई 5 से। तो 5 × 2 क्या हो गया, 10। तो 10FeSO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5H2SO4 हो गए हमारे यहाँ पे, और 3 ऊपर हैं। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितने आ गए, 8H2SO4। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा K2SO4 आ जाएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस क्या आ जाएगा हमारा 5Fe2SO4 3, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो क्या आ जाएगा 5 और 3 प्लस 5H2O बन गए हमारे, 5 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 3 हैं, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8H2O, ठीक है। इस तरह से होगा ये। अब हम सेकंड देखते हैं, इट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने सेम लिखा है, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट को लिया है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ये कन्वर्ट कर रहा है सल्फर में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेम उसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये हमारा कट हो जाएगा। अब 2KMnO4 आ जाएगा, 2KMnO4 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, 3H2SO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5H2S। आगे आ जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है हमने, 5 + 3 ऊपर है वाटर, तो 8H2O प्लस 5S हो जाएंगे। 5 हमारे क्या हो जाएंगे, सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने 5 हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड ने 5 सल्फर को यहाँ पे फॉर्म किया। तो अब हम एल्केलाइन मीडियम की बात करते हैं। तो इट ऑक्सीडाइज्ड पोटाशियम आयोडाइड टू पोटाशियम आयोडेट। तो एल्केलाइन मीडियम में जब हमारा पोटाशियम परमैंगनेट है, ये पोटाशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पोटाशियम आयोडेट में। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कॉस्टिक पोटाश फॉर्म होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे प्लस वाटर होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाटर भी है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। 2Mn है हमारे पास, 2Mn हमने यहाँ पे लिख दिया। 2K है, 2K हमने लिख दिया। OH हमने यहाँ से लिख दिया, OH प्लस हमारे कितने हैं, 2H हैं, तो 2 हो गए हमारे H, प्लस हमने क्या लिखा, KiO3
O3 लिख दिया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, 4 × 2 कितना हुआ, 8 हो गया, एक यहाँ पे है तो 9 है हमारे पास टोटल ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना है, 2 × 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 5 6, 6 + 3 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। KMnO4 ऑक्सीडाइज इथिलीन टू इथिलीन ग्लाइकोल के लाइन मीडियम में होता है हमारा पोटाशियम पर मैग्नेट, तब ये इथिलीन को ऑक्सीडाइज करता है इथिलीन ग्लाइकोल में। ठीक है, और न्यूट्रल मीडियम की हम बात करें, इट ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीज सल्फेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज सल्फेट को ये मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये है हमारा न्यूट्रल मीडियम, ये है हमारा पोटाशियम पर मैग्नेट, ये है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या कर रहा है, इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा। तो ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड आ गया, और K2SO4 + 2H2SO4, यहाँ पे H2SO4 है। तो हमने देखना है 2K है हमारे पास, तो K2 लिखा है हमने, और MnO4, तो MnO4 तो कितने हैं हमारे पास Mn टोटल, 2 तो यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, तो 5 Mn हमने लिख दिया, O को हमने 2 लिख दिया। अब हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 4 × 2 8 हो गया, 8, 2 यहाँ पे भी हैं 2 ऑक्सीजन, तो 8 + 2 10 हो गया, तो 10 है हमारे पास, और 4 × 3 12 हो गया, तो 22 ऑक्सीजन है हमारे पास टोटल। कितने हैं, 22 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे 2 × 5, तो 10 तो यहाँ पे हो गए, प्लस 4 यहाँ पे हैं, प्लस 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 22 ऑक्सीजन है हमारे पास। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वेल वाटर, जो वेल वाटर होता है उसके लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है पोटाशियम पर मैग्नेट को। टू ट्रीट बोथ फंगल एंड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस, फंगल और बैक्टीरियल जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उन दोनों को ट्रीट किया जाता है इससे। एज अ डिओड्रेंट फॉर माउथ वॉश, एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हॉस्पिटल, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडर द नेम बियर्स रिएजेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, जो हमारा एल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा पोटाशियम मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट, एल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है किस नाम से, बियर्स रिएजेंट। तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से पोटाशियम पर मैग्नेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बियर्स रिएजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि एल्केलिन पोटाशियम पर मैग्नेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस नाम से यूज़ किया जाता है, तो बियर्स रिएजेंट, और कौन सा होता है, एल्केलाइन होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो पोटाशियम पर मैग्नेट के यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। सो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।